दोस्तों नमस्कार। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और एमएलए चरखारी के ब्रजेश राजपूत के बीच जो विवाद शुरू हुआ, वह विवाद अब राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। यह राजनीति लोधी बनाम कुर्मी होते हुई नजर आ रही है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे लोधी वर्सेज कुर्मी के बीच ये जंग जो है शुरू हो गई है। लोधी भारतीय जनता पार्टी का वोटर है और कुर्मी भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ही वोटर रहा है। हालांकि 2024 के चुनाव में वो बीजेपी से खिसक करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चला गया। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर उस दिन घटना क्या हुई। घटना 30 जनवरी की है और 30 जनवरी को ब्रजेश राजपूत जो चरखारी महोबा के एमएलए हैं, उनके यहाँ जो है स्वतंत्र देव सिंह जो जल मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के बहुत नज़दीकी हैं, वो वहाँ पर जाते हैं। और जब वहाँ पर जाते हैं तो दोनों की मुलाकात होती है। गाड़ी में बैठते समय जो चरखारी के एमएलए होते हैं ब्रजेश राजपूत, वो कहते हैं कि भाई साहब, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, जितने भी प्रधान आए हैं उन सभी के गांवों में समस्या है, हर घर नल योजना में जमकर लापरवाही हुई है, मैं क्या जवाब दूं। स्वतंत्र देव सिंह गाड़ी में जवाब देते हैं कि मैं 40 गांव चलने को तैयार हूं, पानी दिलाना हमारा काम है, अफसर मेरे साथ हैं, अगर कहीं सड़कें खुदी हैं और पानी नहीं मिल रहा है तो अफसरों को सस्पेंड कर दूंगा। ये विवाद इतना वो कहते हैं, लेकिन 100 ग्राम प्रधान ब्रजेश राजपूत के साथ होते हैं और वो हंगामा करने लगते हैं। मंत्री जी कोई गांव नहीं जाते हैं, किसी गांव नहीं जाते हैं। और ये घटना होती है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगता है। जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है तो सरकार की नींद खुलती है, अधिकारियों की नींद खुलती है और जवाब दिया जाने लगता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है। पहले तो डीएम सामने आती हैं, फिर मंत्री जी खुद सामने आते हैं और बताते हैं कि नहीं नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है और हर घर जल योजना में काम सही तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ब्रजेश राजपूत थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्रजेश राजपूत अपने लोगों के बीच जाते हैं और जा करके कहते हैं कि मैं मंत्री से क्यों डरूं, कोई मुझे ठेका तो मैंने मांगा नहीं, मैंने गांव की जो हालत है वो बताई, अगर मंत्री जी को बुरा लगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। इस पर जो उनका जो समाज के लोग होते हैं, लोधी समाज के लोग, वो तालियां बजाते हैं। और ब्रजेश राजपूत ये भी कहते हैं कि अभी तो मंत्री का घेराव किया है, अगर मुख्यमंत्री भी यहां आएंगे तो उनका भी घेराव किया जाएगा। लोधी समाज उनके साथ मौजूद होता है और लोधी समाज के जो लोग होते हैं वो तालियां पीटते हैं। खबर है कि जो धर्मपाल जी हैं, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने ब्रजेश राजपूत को फोन किया और फोन करके घटना की जानकारी ली। ब्रजेश राजपूत ने पूरा घटनाक्रम बताया, लेकिन बीजेपी की चिंता तब बढ़ी जब यह प्रकरण लोधी वर्सेज राजपूत होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल लोधी वर्सेज कुर्मी होता हुआ नजर आ रहा है। लोधी समाज से ब्रजेश राजपूत आते हैं और कुर्मी समाज से आते हैं स्वतंत्र देव सिंह। और आपको बताएं कि जब बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने की बात चल रही थी तो बीएल वर्मा और पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम चला था। ये दोनों लोधी समाज से आते हैं, लेकिन चयन हुआ कुर्मी समाज के पंकज चौधरी का। तो भारतीय जनता पार्टी में इस घटना के बाद कुर्मी वर्सेज लोधी की जंग बढ़ती जा रही है और बीजेपी से क्या लोधी हटेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। हम आपको बताते हैं कि आखिर लोधी समाज और कुर्मी समाज का बीजेपी में वर्चस्व कितना है।
लोधी समाज, पहले हम कुर्मी समाज का बताते हैं। कुर्मी समाज की लोकसभा की 27 सीटें प्रभावित होती हैं और 128 विधानसभा की सीटें होती हैं जिस पर कुर्मी समाज अपना प्रभाव छोड़ता है। 2022 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें 27 विधायक बीजेपी के जीते थे कुर्मी, और 12 समाजवादी पार्टी के जीते थे और 1 कांग्रेस से जीता था। 2024 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो 11 सांसद कुर्मी चुने गए। इनमें से 7 समाजवादी पार्टी के, 3 भारतीय जनता पार्टी के और 1 अपना दल यस के। सरकार में जो भागीदारी है उनमें से 3 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में कुर्मी समाज के हैं, स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और आशीष पटेल। इसके अलावा एक संजय गंगवार राज्य मंत्री भी हैं और मोदी सरकार में पंकज चौधरी और अनुप्रिया पटेल ये दोनों मंत्री हैं। 8 जिला पंचायत अध्यक्ष आज की तारीख में कुर्मी बिरादरी से आते हैं। ललितपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, बरेली, प्रतापगढ़, बांदा, महाराजगंज और सोनभद्र। 67 ब्लॉक प्रमुख उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज से आते हैं। एक राज्यपाल उत्तर प्रदेश से कुर्मी समाज के हैं, संतोष गंगवार, जो झारखंड के राज्यपाल हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर लोधी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी कितनी है। लोधी समाज की जो आबादी है वो करीब 1 करोड़ 10 लाख के आसपास बताई जाती है। करीब 5.10% जो है वोट शेयर लोधी समाज का बैकवर्ड क्लास में आता है। प्रदेश की 70 ऐसी विधानसभा है और 12 लोकसभा है जहां लोधी समाज का प्रतिनिधित्व है, और लोधी समाज एक तरीके से डिसाइड करता है कि विधानसभा या लोकसभा कौन जीतेगा। आज की तारीख में लोधी समाज से 3 मंत्री हैं भारत और उत्तर प्रदेश सरकार मिलाकर के। BL वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं और धर्मपाल सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं पशुधन, और संदीप सिंह कल्याण सिंह के पोते हैं, वो भी मंत्री हैं। बीजेपी के 19 विधायक लोधी समाज से हैं। 23 में से 23 लोधी समाज के विधायक 2022 में जीते थे। उनमें से 19 बीजेपी के हैं, 4 समाजवादी पार्टी के हैं। जब से ये घटना हुई है ब्रजेश राजपूत और स्वतंत्र देव सिंह के बीच की, उसके बाद से लोधी समाज ब्रजेश राजपूत के फेवर में इकट्ठा हो रहा है। स्वतंत्र देव सिंह के जो लोग हैं, मतलब जो कुर्मी समाज है, वो स्वतंत्र देव सिंह की तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। और इकट्ठा ये कहां हो रहे हैं? सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर स्वतंत्र देव सिंह के फेवर में सैकड़ों पोस्ट डाली गई कि स्वतंत्र देव सिंह सही काम कर रहे हैं। ये किसने डाला? ये कुर्मी समाज के जो लोग सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, उनकी तरफ से डाली गई। इसके साथ साथ लोधी समाज की तरफ से ब्रजेश राजपूत को प्रमोट किया जा रहा है कि उन्होंने मंत्री का घेराव करके ठीक किया। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में लोधी वर्सेज कुर्मी की जंग शुरू हो गई है इस घटना से। इसका 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना राजनीतिक प्रभाव पड़ेगा अभी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी अभी दोनों से बात करने में कतरा रही है। बीजेपी को वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी को लगता है कि किसी एक का अगर फेवर लिया जाएगा तो दूसरा समाज उससे छिटक सकता है। वैसे भी 2024 में कुर्मी समाज छिटक करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चला गया था। बीजेपी के लिए 2027 सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस चुनाव है और 2027 एकदम सिर पर खड़ा है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहती है कि बैकवर्ड में भी कुर्मी वर्सेज लोधी हो। वैसे ही यूजीसी को लेकर के बीजेपी काफी परेशान है। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे थे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।